जाओ। जो माने उत्सर्जित तंत्र के विकार, विकार माने होता है रोग, जो उत्सर्जन तंत्र होता है किडनी मुख्य रूप से यही होता है। तो उसमें कितने रोग होते हैं? तो 4 रोग हो जाते हैं। कौन कौन? एक यूरेमिया, मूत्रलता, वृक्क की पथरी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस याद करो, 2-4 पढ़ोगे ना तो भोटा खुल जाएगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हाई क्या होता है? यूरेमिया। देखिए यह भी जो यूरेमिया होता है ना, ये उत्सर्जन संबंधी एक रोग होता है, माने उत्सर्जन अंगों में ये रोग होता है। इसमें होता है ये कि जब शरीर में किसमें जब माने वृक्क जो होता है ठीक प्रकार से काम नहीं करता। देखो ये रोग तभी होगा जब किडनी सही से काम नहीं कर पाएगा, जिनका कैपेसिटी है उसके काम करने के कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तभी ये रोग होता है। तो जब वृक्क सही तरीके से कार्य नहीं करता है तो रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। कब? जब किडनी सही तरीके से कार्य नहीं करता। जो वृक्क होता है जब सही तरीके से कार्य नहीं करता है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए इसको यूरेमिया कहता है। यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। किस में बढ़ती है? वृक्क में। क्यों बढ़ती है? वृक्क में नहीं, रक्त में। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वृक्क सही से कार्य नहीं कर पाता। वृक्क का काम क्या है? कि रक्त को अलग करना और यूरिया को अलग करना या जो भी अपशिष्ट पदार्थ अलग करना। तो वृक्क सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यूरिया और रक्त को अलग अलग नहीं कर पा रहा है, तो जो रोग होगा यूरेमिया होगा। याद हुआ कि रक्त में माने जो किडनी होता है, जो वृक्क होता है सही से कार्य नहीं करता है और रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को कहते हैं यूरेमिया। अब सुनो, मूत्रलता, इसमें भी यही कहानी है। मूत्रलता में भी जो वृक्क होता है, जो किडनी होता है, सही से कार्य नहीं करता है। मूत्रलता में किडनी सही से कार्य नहीं करता। जब सही से काम नहीं करता है तो क्या होता है कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखना, शरीर में जल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो जो मूत्र होगा उसमें भी जल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मूत्र बहुत पतला हो जाएगा। खूब पानी पीते रहो। देखो पानी का भी एक लिमिट है। खूब पानी पियोगे ना, देखना बार बार पेशाब लगता है। इसका मतलब ये कि पेशाब बहुत पतला हो गया है, पानी की मात्रा उसमें बढ़ गई है। तो वह भी उस देखा जब बार बार पेशाब होता है ना, तो इसका मतलब पानी की मात्रा बढ़ गई है। किस में? पेशाब में। पानी की मात्रा जब बढ़ गई है तो बार बार आप पेशाब जब करेंगे तो इसी क्रिया को मूत्रलता कहते हैं। मूत्रलता, जिसको अंग्रेजी में ड्यूरेसिस कहते हैं, डायरेसिस। कब कब का मालूम है? कि जब वृक्क सही से काम नहीं करता है और जब शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तब पेशाब में भी जल की मात्रा बढ़ जाती है। पेशाब पतला हो जाता है, अब बार बार पेशाब लगता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। तो इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रलता कहते हैं। पतला हो जाएगा तो बार बार निकलेगा, तो नहीं गाढ़ा रहे तो रुकेला नू। पतला वो पक देगा ना, किसी का पेट झड़ता है, कंट्रोल करता है तो मार सोई मार देता है उसमें, तब जाता है लेटरिन में बैठ कर पेट साफ करता है। होता है किसी का पतला बहुत लेटरिन हो जाता है, मोटा बच्चा ठीक होता है, नहीं तो आदमी रुक लेता है तो रुक जाता है। पतला बहुत तो सोचबा कि हवा खुला था तो मार पुक दो में छिड़क देता है। तो ये जो होता है इसी तरह से मूत्रलता होता है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत माने समझो कि मूत्रता की क्रिया बढ़ जाती है। इसमें एक हार्मोन्स होता है, उसके कमी के कारण होता है। हार्मोन्स का नाम है एडीएच। एक हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या है? एडीएच। एक हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या होता है? एडीएच। एडीएच का पूरा नाम भी याद कर लो, एंटी ड्यूरेटिक। एंटी ड्यूरेटिक, ड्यूरेटिक हार्मोन्स, हार्मोन्स, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। यही जब कम हो जाता है ना, उसकी कमी हो जाती है तो हमको ये रोग होता है मूत्रलता। लेकिन मूत्रलता तो याद हो गया ना, मूत्र की मात्रा क्या होती है? मूत्र की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, बार बार मूत्रने का मन करता है। बैठोगे पक दे, जो याद करोगे परिभाषा कि विटामिन का है, पकड़े जाना पड़ेगा। फिर याद करोगे विटामिन क प्रकार का होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन है, फिर बसा में फिर जाना पड़ेगा। फिर याद करोगे जल में कौन कौन, तब BCH फिर जाना पड़ेगा। बसा में कौन कौन, ADE, K, फिर H फिर जाना पड़ेगा। फिर याद करोगे विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी फिर जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत होता है उसमें। मम्मी कहती क्या हुआ है? ये मम्मी देखना क्या हो गई बा, बहुत ज़्यादा पानी पिया दी है तू, इसीलिए। हाँ, तब वृक्क में पथरी होना, ये देखो ये पथरी तब होता है बाबू कि जब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो? माने कहीं कोई अंग है, यूरिक अम्ल की मात्रा को उसने, देखो पथरी कब होता है? यूरिक अम्ल का नाम सुने हो? कहीं जा करके इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो गया कहीं, ठीक है। या एक और होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलेट क्रिस्टल। ऑक्जेलेट क्रिस्टल कहीं जा करके इकट्ठा हो जाता है। हालांकि अधिकतर ये इकट्ठा वहाँ पर होता है जहाँ पर क्या होती है?
मूत्र वाहिनी होती है, जैसे मूत्र निकलता है, जैसे आप पढ़े थे मूत्राशय इस तरीके से होता है नोहिंगन। यही जैसे एगो नली होता है जहाँ से मूत्रवा निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। अच्छा, मूत्र वाहिनी यहाँ पर होता है, सोरीफा यू मूत्र वाहिनी। तो मान लो अब किडनी से मूत्र इसमें आ रहा है ना मूत्राशय में, तो हे में कहीं जा करके जमा हो जाता है, आक्जिलेट क्रिस्टल के कारण या यूरिक अम्ल के कारण जाकर कहीं इकट्ठा हो जाता है मूत्र वाहिनी में। तो मान लो मूत्र अब किडनी से कहीं आएगा तो दर्द करता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा पथरी हो गया है। पथरी देखा, पथरी पहले छोटा होता है, आप चाहिएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। अगर उसको देख रेख नहीं किए, नहीं निकाले तो बड़ा होता है, बड़ा हो जाएगा, जिसको ट्यूमर कहते हैं। उसको भी नहीं निकालते और भी बड़ा हो जाएगा, और निकालेंगे नहीं निकालेंगे तो फिर खूब बड़ा होकर फिर फट जाता है। और फिर क्या होता है मालूम है, क्या होता है, फिर कैंसर हो जाता है, फिर कैंसर हो जाता है। बात समझे? आप चलिएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा कैंसर वगैरह के बारे में, मानव स्वास्थ्य रोग में बारे में। चलो समझ गए ना, यूरिक अम्ल के इकट्ठा होने से, ऑक्जिलेट आयन के इकट्ठा होने से रोग होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देख लो, याद करो, पहले नंबर याद करो इसको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है देख लेना, इसमें वृक्क के केशिका गुच्छ, देखो वृक्क के केशिका गुच्छ सबसे बाहर होता है इस तरीके से, इसी में ब्लड आता है, इसी में ब्लड आता है, तो ये छान करके सब तमाम प्रकार की विधि के द्वारा बाहर निकालता है। तो इसमें जो वृक्क का केशिका गुच्छ होता है उसमें सूजन आ जाता है, उसमें क्या आता है, सूजन आने का मतलब होता है कि ब्लड वहाँ पर जाता है तो क्रिया नहीं हो पाती। तो ऐसे रोग हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। याद हुआ? यूरेमिया में क्या होता है, यूरेमिया में क्या होता है, यूरिया होता है उसको अच्छे तरीके से जो वृक्क होता है छान नहीं पाता है, तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको यूरेमिया कहते हैं। मूत्रता किसे कहते हैं, जल में, हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो पेशाब बहुत पतला हो जाता है, बार बार मन करता है पेशाब करने के लिए, बार बार जाते आते 2 रोटी का पकाए फिर चलने शुरू करें, तब आप रोटी में जरूरत है। उसके बाद से आपके क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ADH, इसका नाम क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। इसके कमी के कारण होता है, वृक्क में पथरी, यूरिक अम्ल कहीं जाके इकट्ठा हो गया, ऑक्जिलेट क्रिस्टल कहीं जाके इकट्ठा हो गया, तभी आपका रोग हो जाता है। तो तुम इसको अपना मन से लिख लेना, घर है, कोई दिक्कत है बोलो।